भास्कर जहां मर्जी चाहे शादी करे, आप लोग कौन होते हैं इसको ट्रोल करने वाले? चिढ़ा क्यों रही हैं आप? नहीं नहीं, ये नफरती गैंग। ना, एक बात देखो ना, उसने निकाह अभी तो उसकी कोर्ट मैरिज हुई है जनाब, अभी तो निकाह उसका सही तरीके से हुआ भी नहीं। अगले महीने धूमधाम से दिल्ली में शादी होगी, जब देखना इन चड्डी गैंग की चड्डियां कैसी फटेंगी। जब स्वरा भास्कर की शादी अगले महीने दिल्ली में शानदार तरीके से रिसेप्शन रखा जाएगा, तब देखना इनकी चड्डियों में कैसी गिरी होंगी। ये ड्रामे कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि शादी तो कम से कम एक पर्सनल मामला छोड़ दें। कर रही है भाई, मामा मामा कह रहा था, वही भाई निकल गया। ये तो पागल औरत है। शादी प्रज्ञा हुई, आस्था माँ हुई, नागनी तिवारी हुई, इनके तो दिमाग के वो फ्यूज हैं उड़े हुए हैं। इनको यही नहीं समझ में आ रहा कि हम बोले क्या और बोले तो क्या बोले। धमकियां लगा रहे हैं, फ्लॉप करवा देंगे, शाहरुख खान को धनिया बिकवा देंगे तो पुदीना बिकवा देंगे, 5-5 किलो चने भी बिकवा रहे थे। तो मैं उन भगवा गैंग से पूछती हूँ, कौन सी गुफाओं में छुपे वो हो? शाहरुख खान की फिल्म 1000 करोड़ पार हो गई, स्वरा भास्कर ने तुम्हारी ही बगौर लव जिहाद कर दिया, तो आओ लड़ो, खुल के लड़ो। ये क्या क्या नफरत फैलाते हो? रही है साजिश, जो कहा जाता है कि पैसा मिलता है इन लोगों को, फंडिंग आती है यूएई से। किसको? हमें आती है। अगर हमें फंडिंग आती तो ना, अगर हमें फंडिंग आती तो तुम जैसे लोगों को इंटरव्यू देते हम? अगर हमें फंडिंग आती तो तुम जैसे लोगों को इंटरव्यू देते हम? बिल्कुल भी ना देते। बड़े बड़े चैनलों में बैठ के हम भी नफरत फैला रहे होते। अगर तुम जैसे लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं तो हमें कोई फंडिंग नहीं आ रही। और फंडिंग अगर आ रही है, फंडिंग अगर आ रही है कोई यूए यहाँ तो नहीं है कि सऊदी अरब आया और मेरी जेब में रुपए रख के चला गया। सऊदी अरब के पास आने के लिए, जाने के लिए वीजा तो पासपोर्ट, और अगर वो मुझे सप्लाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी मेरे अकाउंट में डालने होंगे। ये लोग जो कह रहे हैं भाजपा वाले सही तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से फंडिंग होती है। पाकिस्तान, अरे एक बात तो ना, पहले मेरा सवाल सुनो। एक तरफ तो पाकिस्तान भूखा नंगा, पाकिस्तान में आटा 500 के पर, पाकिस्तान में पेट्रोल 300 के पर। जो मुल्क इतना भूखा नंगा है वो हमें फंडिंग करेगा, वो हमें फंडिंग करेगा। औकात है पाकिस्तान की। पहले ऋचा चड्ढा, राखी सावंत और अब स्वरा भास्कर, सबको एक एक कर करके जब मुस्लिम लोग से शादी करा रही है। मैं तो एक बात बताओ, स्वरा भास्कर अपनी अम्मा की कोख में नहीं बैठी हुई, राखी सावंत भी अपनी अम्मा की कोख में नहीं बैठी हुई कि कोई दरवाजा बजाए और कहे मैं मुसलमान हूँ, मुझसे शादी करेगी। इतनी अकल तो इनके पास भी होगी कि इनको कोई बरगलाएगा तो है नहीं। इनको पता है कि मुसलमान एक वफादारी का दूसरा नाम है। इनको पता अगर वफा चाहिए, मोहब्बत चाहिए, इज्जत और बराबरी चाहिए तो वो हमें सिर्फ इस्लाम धर्म में मिलती है, इसलिए इधर आते हैं। इसीलिए दे रहे हैं, फ्रिज गिफ्ट में दे रहे हैं लोग। ले लो बहन, फ्रिज लो। नहीं तो मतलब अब तुम्हें उड़द चावल तुम्हारे पेट में फ्रिज से भी पक रहे हैं, तुम्हारे फ्रिज से मरोड़े उठ रहे हैं या फ्रिज देने से उड़ रहे हैं। और अगर फ्रिज कोई गिफ्ट में दे रहा है तो तुम्हें लेबर पेन क्यों हो रहे भाई? देने दो भाई फ्रिज गिफ्ट। कोई फ्रिज देता है, कोई फ्लैट देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, तो तुम्हें श्रद्धा में जो मारने वाला था तुम लोगों ने कवर नहीं करा। वो पारसी लड़का था, बाद में पकड़ा गया क्योंकि वो मुस्लिम इलाके में रह रहा था, इसलिए आफ्ताब या अल्ताफ जो भी था वॉटेवर वो बन के रह रहा था। अभी आपने देखा एक गहलोत ने एक लड़की को मारा और उसी दिन शादी कर ली। आप लोगों ने उसमें तो कोई डिबेट नहीं करी। आप लोग उसमें तो जाके आस्था माँ का व्यूज नहीं ले रहे, आप लोग उसमें तो जाके नागरी तिवारी का व्यू नहीं ले रहे, आप उसमें तो जाकर वो नरसिम्हा स्वरानंद जो है उसका नहीं ले रहे। वो हिंदू लड़का था, हिंदू लड़की को मारा। ये बहुत खूब रही, इंसानियत को मार रहे हिंदू है मुसलमान, यानी यहाँ मारने वाले का पहले धर्म देखा जाएगा। अगर एक दूसरी कम्युनिटी की लड़की मरती है तो तुम चिल्लाओगे, बावले हो जाओगे, आवारा सांड की तरह टकरे मारोगे, मुसलमानों को जिहादी आतंकवादी बताओगे। लेकिन जब तुम्हारी बहन मर जाती है तो तुम कहोगे हिंदू मरी है। राखी सावंत के साथ क्या हो रहा है? उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया, लेकिन आदिल दुरानी क्या कर रहा है? नहीं, आदिल दुरानी अगर कर रहा है तो राखी सावंत को पहले पता होगा। मैं तो राखी सावंत के फेवर में वीडियो बना रही हूँ। अगर आदिल दुरानी कर रहा है तो आप लोगों को आदिल दुरानी के खिलाफ इस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए। हम तो राखी सावंत के साथ खड़े हैं भाई, हम तो राखी सावंत के लिए लगातार वीडियो बना रहे हैं। अगर आदिल दुरानी ने ऐसा करा तो आदिल दुरानी सजा का मुस्तहिक है, उसको सजा होनी चाहिए। ये मेरे संविधान के अगर आप चीट कर रहे हैं और जैसे लोग कह रहे हैं जबरन धर्म परिवर्तन कराया, एक बात तो बताओ, जबरदस्ती कौन किसी को धर्म परिवर्तन करा सकता है कि राखी को जबरन धर्म परिवर्तन करा? राखी कोई छोनी कक्की तो है नहीं कि 2 साल की बच्ची और धर्म जो है वो लॉलीपॉप है, उसको किसने पकड़ा वो चूसने लग जाए। धर्म तो आस्था का मामला है ना, जबरदस्ती तो नहीं कराया होगा। रूबी का लियाकत को इसीलिए कह रहे भाई घर वापसी करो। अरे वो भी पॉलिटिकल स्टंट होगा क्योंकि रूबी का लियाकत पर इतनी गालियां पड़ रही हैं, तो रूबी का लियाकत अपने आप को धोने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए, क्योंकि रूबी का लियाकत को तो मुस्लिम कम्युनिटी मुसलमान ही नहीं मानती, वो कादियानी फिरके से
आती हैं, और जो घर वापसी कर रही हैं तो उनको तो वाकई अगर वो चाहे तो घर वापसी कर ले। कट्टर मुसलमान है नहीं यहाँ नहीं पे, वो बात ना यही ना है। अगर वो कट्टर मुसलमान होती ना, जिस तरह की उसकी हरकतें, जिस तरह वो गलबैयां करती है, इस्लाम धर्म ये कहता है कि कोई भी महिला नंगे सर दूसरे समाज के सामने, दूसरे मर्दों के सामने नहीं आ सकती। उसका आपने ड्रेस सेंस देखा है, इसीलिए तो जरा जरा से जरा से कपड़े पहन के अरे फिरती है वो। फ्रीडम फ्रीडम ला रहे हैं ना 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 आप या तो फ्रीडम की बात करो या इस्लाम की बात करो, आप दोनों को मिक्स मत करो। हलीम बिरयानी मत बनाओ, या तो आपको इस्लाम धर्म या फिर आपको फ्रीडम। अच्छा, एक फ्रीडम तो चड्डी बनियान की भी है, आप चड्डी बनियान पहन के फिरो। कौन आपको मुसलमान फतवा दे रहा है? उर्फी जावेद नंगी नहीं फिरती क्या? किसी मुल्ला ने उसको फतवा दिया? उर्फी जावेद को लोग कहते हैं मुसलमान है, उर्फी जावेद नंगी पुंगी सब तरह का दिमाग खराब करती है, क्या किसी मुसलमान ने फतवा दिया उसके ऊपर? एक तरफ उसकी फ्रीडम है, लेकिन वहां पर इस्लाम को मत मिला, क्योंकि इस्लाम इस बात की कतई इजाजत नहीं देता कि इस्लाम धर्म को मानने वाली लड़कियां नंगी पुंगी फिरे, समाज में अराजकता अच्छा, फैलाए। एक तरफ आपको सोयरा कबूल है, सोयरा भास्कर कबूल है, जो नाचती है, जो गाती है, जो एक्ट्रेस है, और दूसरी तरफ दूरिका नहीं नहीं मैंने देखो स्वरा भास्कर को कबूल नहीं कहा, मैंने कहा स्वरा भास्कर की निजी जिंदगी है, वो मुसलमान से शादी करे, शादी करे ना करे, वो हिंदू से शादी करे, सिख से शादी करे, हु आर यू? उसकी पर्सनल राय है। कल को यही जितने भी दो टकिया ट्रोलर हैं, कल को कहेंगे ना भाई ना, 9 महीने में बच्चा मत पैदा करो, हम 11 महीने पैदा करवाएंगे, तो क्या इनकी सुनी जाएगी? ये नेचर से खेलने वाली बात है। ये 2 टकिया जो गैंग है, ये हमेशा जलील हो रहा है और आगे भी जलील होता रहेगा।